हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का 9 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये पेपर है। और आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 26। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है निम्न व्यंजक को हल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर 11 + 11 इंटू 11 - 11 और यहाँ पर इनके बीच डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड का साइन है तो यहाँ से कट जाएगा, कटने के बाद एक आ जाएगा। जब एक आ जाएगा फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121। 121 माइनस 1 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120। 120 हो गया, प्लस यहाँ पर 11 को ऐड करनी है तो 11 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 131। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त में जीवा पी क्यू और आर टी एस, जीवा पी क्यू है और टी एस को आगे बढ़ाने पर वे बिंदु आर पर मिलती हैं यदि आर क्यू बराबर 14.4 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 11.12 सेंटीमीटर है, तो एस आर बराबर 12.8 सेंटीमीटर है। तो जीवा टी एस की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, एक बना लेते हैं वृत्त है। इस पे जीवा पी क्यू जिसको आर बिंदु तक मिलाया जाता है बढ़ाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको पी मान लेते हैं और यहाँ से फिर दूसरी जीवा, ये हो जाएगा टी एस। ये आर पॉइंट हो गया, पी क्यू टी एस। यहाँ पर कहा गया है क्यू से आर तक की दूरी 14.4 सेंटीमीटर है, फिर पी से क्यू तक की दूरी 11.2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एस से आर तक की दूरी 12.8 है। निकालना है टी एस, इसकी दूरी निकालनी है। तो इसके लिए ये वाला कंसेप्ट लगता है जो कि यहाँ पर लग जाएगा, देखिएगा, क्यू आर इंटू क्यू से आर तक की दूरी लेनी है, फिर आर से पी तक की दूरी लेनी है, पी आर, इसको बराबर करना होगा हमें। फिर आर से एस तक की दूरी, एस आर इंटू फिर आर से टी तक की दूरी लेनी है, आर टी। ये हो गया, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। क्यू आर के बीच की दूरी 14.4 है इंटू पी आर, तो पी आर में यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें टोटल दूरी लेनी है, यानी आर से पी तक की दूरी, ये दोनों आ जाएंगे। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये 4 और 2 6, फिर यहाँ पर 4 और 1 5, 25.6 आ रहा है इंटू, सॉरी बराबर करना होगा, थोड़ा सा स्पेस इस तरफ कर रही हूँ मैं, स्पेस भी हो जाएगा। 14.4 इंटू 25.6 आया था, बराबर कर लेंगे। फिर एस से आर तक की दूरी जो कि दे रखी है 12.8 है, इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आर से जैसे यहाँ पर लिए थे पी से आर तक की दूरी, उसी प्रकार एस से आर से टी तक की दूरी लेनी है, तो यहाँ पर एस से आर तक की दूरी भी शामिल हो जाएगी और यहाँ पर एक्स भी। तो यहाँ से 12.8 इंटू एक्स, ये है एक्स। फिर से लिख देती हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर एक्स लग जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 12.8 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 2 बार में, 12 दूनी के 24 और 8 दूनी के 16, 2 बार में चला जाएगा। जब 2 बार में चला जाएगा तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, फिर 14 दूनी 28, 28.8 आ रहा है। हमें चाहिए x का मान, जब x का मान चाहिए तो इसको घटा लेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर हमें मिल जाएगा
यदि हम इसको घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 12.8 को घटाने पर यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, तो 16 आ रहा है। x का मान 16 आ रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी टी एस के बीच की दूरी जो कि 16 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है, यानी 2 को घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 आता है, 2 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है, तो दी गई संख्या का औसत क्या होगा। तो मैं संख्या को x मान लेती हूँ, संख्या को x मानूंगी। अब तो x माइनस यहाँ पर रखती हूँ 2n, यहाँ से आ रहा है 102, 102 आ जाएगा। उसके बाद फिर कहा गया है, जब उनमें से प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है, जब प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो यानी यहाँ पर भी इसी संख्या में से यानी x में से ही हमें घटाना होगा 5 को। जब 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा 3n बराबर 102 में से 12 को घटा लेंगे 0, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 3 से काटेंगे तो n बराबर 30 निकल कर आ जाएगा, जो कि संख्या निकल कर आ जाएगा 30। जब 30 आ जाएगा तो सब कहा गया है दी गई संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो औसत एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर ऑफ होता है। तो यहाँ पर संख्याओं का योग कर लेंगे तो सम वही होगा जो x का वैल्यू होगा, तो x बराबर जो कि 30 आया है, जो 30 आया है यहाँ पर इनमें रख लेंगे, इस इक्वेशन में 30 को रख कर देखती हूँ। तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू इनकी जगह पर यहाँ पर 30 रखेंगे, बराबर संख्या निकालना है तो इनकी जगह पर 30 रखेंगे, बराबर कर लेंगे 102 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 60 में से 102 को x का मान निकल कर आ जाएगा, 60 में से 102 में से 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर 60 को ऐड करना होगा। जब 60 को ऐड कर लेंगे 102 में 102 तो 162 हो जाएगा, 102 प्लस 60 कर लेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 162 जो कि सम हो जाएगा x की वैल्यू, जो कि यही सम होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना था एवरेज जो कि सम अपॉन नंबर किया जाता है, और x बराबर यही सम x को ही मानते हैं, तो 162 बटा यहाँ पर 162 बटा 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 संख्या है, n बराबर 30 आया है, 30 संख्या है। इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो ये इनको काटने के बाद ये जा रहा है 5.4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही पूछा गया है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो कि शेषफल आया है 2, इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा 14। 14 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी के 10 होगा, लेकिन शेषफल 4 बचेगा। 2 बार में 5 से 14 चला जाएगा और शेष रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर जो कि 4 बच जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कहा गया है 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्या के योग के 1/3 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं क्यों ना यहाँ पर पहली संख्या को x मान लेती हूँ। पहली संख्या जो कि x मान लेती हूँ और शेष संख्या को मानूंगी 3, क्योंकि कहा गया पहली संख्या शेष संख्या के योग के 1/3 भाग के बराबर है। शेष को मानूंगी 3x मान लेती हूँ। 3x, चलिए 3x मान लेती हूँ, तो शेष संख्या को 3x मानूंगी और यहाँ पर संख्याओं का औसत 30 है। 30 × 4 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120, क्योंकि संख्याओं का औसत 30 दे रखा है 4 संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x + 3x और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ रहा है 120। इसको 120 के बराबर कर लेंगे, 120 के बराबर कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे 4x बराबर हो जाएगा 120। x माना जाएगा, इसको काटेंगे 4 से 120 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 30 बार में, x का माना जाएगा 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या पूछी गई है तो पहली संख्या 30 निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करना है। जैसे कि दे रखा है 2 sin 22 डिग्री अपॉन में दे रखा है cos 68 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, यानी θ1 + θ2 90 डिग्री बन रहा है। 22 + 68 ये हो जाएगा 90, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से इनका वैल्यू कटने के बाद ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं cot 75 और tan 2 cot 75 डिग्री अपॉन 5 tan 15 डिग्री, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि 90 बन रहा है। फिर यहाँ पर 20 प्लस ये tan 20 इंटू tan 20 इंटू tan है 40 डिग्री, उसके बाद tan 50, तो ये हो जाएगा, यहाँ से भी 90 बन रहा है और यहाँ से भी 90 बन रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये वाला 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 2 ये वाला और बटा में 5 माइनस, फिर यहाँ से तो सिर्फ एक बचा तो इसका कोई वैल्यू, तो यहाँ से 8/5 आ जाएगा, ये वाला 8/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है, इनको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2 - 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है cosec a + cot a + 1 इंटू cosec a - cot a + 1 - 2 cosec a का मान निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर इनको मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर a बराबर रखूँगी, a बराबर 45 डिग्री। जब a बराबर 45 डिग्री रखूँगी तो cosec 45 ये हो जाएगा √2 प्लस cot 45, cot और tan का 45 डिग्री का मान हो, cot थीटा हो या tan थीटा 45 डिग्री का मान होता है हमेशा 1, तो यहाँ से आ जाएगा cot का मान आ जाएगा 1, cot 45 1 आ जाएगा, प्लस ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं cosec यहाँ पर भी √2 रहेगा, cosec है तो माइनस का cot, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा और पहले से 1 दे ही रखा है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 cosec है, तो जब 2 cosec है तो 2 रहेगा ही रहेगा और cosec 45 का मान होता है, cosec 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यहाँ 2√2 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है माइनस का 1 प्लस के 1 से कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस के 1 से कट जाएगा, तो ये हो गया 2√1 + 1 2√+1। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा
क्यों ना मैं इनको यहीं पे ऐड कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला आगे आ जाएगा तो यहाँ से 2√2 हो जाएगा, इंटू ये वाला √2 ले लेती हूँ, और माइनस का यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है इक्वेशन में, तो यहाँ 2√2 ले लेती हूँ। उसके बाद जब इनको सॉल्व करूँगी तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा, इस 2 में √2 का मल्टीप्लाई करूँगी, जब 2 में √2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 2√2। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद बचा यहाँ पर √2। जब √2 का आपस में जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2, सिर्फ बच जाएगा 2, माइनस यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से 2√2 से 2√2 कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर प्लस का 2 बच जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जो कि 9 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहाँ पर तो दे रखा है 2 इंटू a⁻6 प्लस से b⁻6, यहाँ रहेगा b और यहाँ रहेगा c, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल दे रखे हैं। तो a⁻6 प्लस b⁻6 माइनस c⁻6, और ये बटा में है 3 इंटू 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। तो यहाँ से बन जाएगा a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस c³, यानी कहने का मतलब है ये वाला जो कि इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा यानी ये हो रहा है a⁻³ है तो इसको 6 में दे रखा है, a⁻6 प्लस b⁻6 माइनस c⁻6, इसको माइनस बराबर कर लेंगे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी जब भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस होता है 3ab होता है, 3 इंटू abc 3abc होता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना होगा, जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ इनको रखना है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा थोड़ा सा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इनको काटेंगे तो ये चला जाएगा 2, तो यहाँ से माइनस का 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 3 दूनी 6। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने पैदल दूरी तय की। उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने साइकिल के द्वारा तय की। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर मैं एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कराने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो यहाँ से आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। और यहाँ पर साइकिल से, उसके बाद यहाँ पैदल उसके बाद साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय की जा रही है अमित के द्वारा। और टोटल जो कि है 50 किलोमीटर की दूरी है और टाइम लग रहा है 9 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाने के लिए, जैसे कि ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, और इस साइड दोनों साइड 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो बचेगा ये 9 अंश में से 50 अंश में से इसको घटाना होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9 5 45, तो यहाँ से आ जाएगा 45। फिर उसके बाद यहाँ पर 90 आ गया और 45 आ गया। टोटल है 50 किलोमीटर की दूरी है। तो 50 - 5 कर लेंगे, 50 - 45 करेंगे, 5 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 40। 90 - 50 कर लेंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ से 8:1 आ रहा है। 8:1 आ रहा है, लेकिन ये जो रेशियो आ रहा है ये टाइम का रेशियो है। तो यहाँ पर ये टाइम का रेशियो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि टोटल टाइम 50 किलोमीटर की टोटल दूरी है, और 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 9 घंटे का टोटल समय लग रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर भी आ रहा है 9 घंटे, राइट। ये जो कि टाइम का है। तो जब 8 रेशियो जो कि साइकिल के द्वारा, ये 8 रेशियो पैदल तय की जा रही है, और ये एक रेशियो जो कि साइकिल के द्वारा तय की जा रही है। तो वही पूछा गया है। एक रेशियो यानी कहने का मतलब है 1 घंटा जो कि पैदल तय की जा रही है, अमित के द्वारा। और जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, तो यही पूछा गया साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। तो 1 घंटा में पैदल दूरी जो कि 10 किलोमीटर तय की जा रही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वो भी 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की जा रही है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर हर है, हर में 9 है, इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनके स्पीड में, तो स्पीड में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 45 और 90 आ गया। और जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है, उसमें से घटाने पर 8:1 आ गया जो कि टाइम का रेशियो है। और यहाँ पर टोटल टाइम है 9 घंटे, तो 8 घंटा जो कि पैदल हो गया, तो 1 घंटा साइकिल द्वारा तय की गई। 1 घंटे में साइकिल से तय की जा रही है 10 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि AB 7 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, यानी छोटे क्रम से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जैसे कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट। ये एक ट्रायंगल है जिनकी ABC 3 शीर्ष है। ABC, ए के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा BC, बी की सामने की भुजा AC हो जाएगी, और सी के सामने, कोण सी के सामने AB हो जाएगा। तो यहाँ पर AB जो कि दे रखा है, ए से बी तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, ए से सी तक की दूरी 8 है, बी से सी तक की दूरी 9 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण पूछा गया है, तो ये इसको कहा जाता है A, इसको कहा जाता है B, और इसको कहा जाता है C, राइट। तो सबसे बड़ा कोण साफ दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी भुजा 9। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो कि कोण A है, उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, उसके बाद कोण यहाँ रहेगा B, कोण B, उसके बाद उससे छोटा, मैं सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा जो कि कोण C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C सबसे छोटा है, इसका है 9 रेशियो, इसका 9 रेशियो है, 8 रेशियो है, और इसका है 7।
तो बढ़ते हुए क्रम में कहा गया है पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो सबसे पहले सी आ जाएगा, सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आ जाएगा कोण सी, कोण बी, बी के बाद आ जाएगा कोण ए, क्योंकि कोण ए सबसे बड़ा है और ये सी सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। भुजाओं के संगत अनुपात के बराबर होते हैं कोण, तो ये हो जाएगा 7 सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा 8, उसके बाद सबसे बड़ा हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी गोले का आयतन दे रखा है। ए और बी गोले का आयतन जो कि 125 है, 125 अनुपात 64 के अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर रेडियस ए है, रेडियस ए की बात करें तो रेडियस ए जो कि है ये आयतन है, ये आयतन 125 है, तो रेडियस हो जाएगा 5। फिर रेडियस आर त्रिज्या, रेडियस बी जो कि हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है, आयतन है, तो ये क्यूब में है और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, क्यूब रूट हटेगा। तो ये क्योंकि त्रिज्या की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये हो गया ए का त्रिज्या और ये बी का त्रिज्या। अब फिर कहा गया है ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है और इनका योग दे रखा है 36 सेंटीमीटर। ए और बी त्रिज्याओं का योग दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो इन सभी को सम कर लेंगे, सम करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 9, इस 9 को बराबर कर लेंगे 36 के, क्योंकि इनका सम करना होगा। तो सम करेंगे तो सम भी 9 आ रहा है, 9 से काटेंगे तो इसको चला जाएगा 4 बार में, एक रेशियो का माना जाएगा 4, एक रेशियो का माना जाएगा 4। तो यानी कहने का मतलब है आर त्रिज्या ए जो कि 20 हो जाएगा, 4 5 20, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 आ जाएगा। और फिर त्रिज्या बी ये हो जाएगा 4 × 4 कर लेंगे 16, क्योंकि एक रेशियो का मान आ गया है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 16 आ गया है। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 4πr², 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्यों ना मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, यहाँ कर रही हूँ, राइट। 4 गुना या यहाँ पर 4π रखूँगी, आर जो कि है त्रिज्या ए का है, ए का निकालना है तो ए का है त्रिज्या 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर कर लेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, राइट। 400 × 4 कर लेंगे 1600 पाई है तो पाई लगा देंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना था, जो कि यहाँ पर आयतन दे रखा था गोले का, तो ये क्यूब में था, रेडियस हो जाएगा 5 और यहाँ पर इसका ए का हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 4, तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था जो कि 4πr² होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।